अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ जेंडर एंड बिहेवियर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो इसको गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीरियोटाइप्स पर, जो कि जेंडर डिफरेंसेस से रिलेटेड जो है लोग करते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल ऑन बिहेवियर, जो रिवायती तौर पर लोगों को जो है जेंडर के बेस पर जो जिम्मेदारियां दी जाती है, ठीक है, तो इसका क्या असर पड़ता है लोगों के बिहेवियर पर, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग जेंडर रोल पर, कि टाइम के साथ साथ जो जेंडर बेस पर लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें जो तब्दीलियां रोनुमा हुई है उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जेंडर से एंड स्टीरियोटाइप से। जेंडर किसे कहते हैं, स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं। जेंडर की डेफिनेशन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक जनरल जो डेफिनेशन है, ठीक है, आसान अल्फाज में वो आपको बताता हूँ कि जेंडर किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि हम सब जो है सोसाइटी में रहते हैं, माशरे में रहते हैं, और जिस माशरे में हम रहते हैं तो उस माशरे के अपने कानून व कवायद होते हैं, उसका अपना एक रस्म व रिवाज होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब जब उस माशरे में, जिस माशरे में हम रहते हैं, उस माशरे में जब कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो उस माशरे में जितने भी कल्चर होते हैं, जितने भी रस्म व रिवाज होते हैं, लोगों का जो सोच होती है, लोगों की जो परसेप्शन होती है, ठीक है, जेंडर बेस मतलब मेल फीमेल की बुनियाद पर, तो वो लोग जो है उस बच्चे से या बच्ची से जो है वो सारे एक्सपेक्टेशन जो है वो लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा पैदा होता है तो लोग उससे जो है ये एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा है, इसने बड़ा होकर जो है डॉक्टर बनना है, इसने जो है अपने घर को चलाना है, ठीक है, इसने जो है अपने फैमिली की ज़रूरियात को पूरी करने हैं, इसने जो है बड़े बड़े काम करने हैं। तो ये सारे एक्सपेक्टेशन जो है उस बच्चे के जो फैमिली मेम्बर्स है वो लगा देते हैं। और इसी तरह से वो जिस माशरे में रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, तो उस सोसाइटी के लोग भी जो है उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये अपनी सोसाइटी में अपना किरदार जो है बेहतर तरीके से निभाएगा, और जो सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए जितने भी फैक्टर है, जितने भी काम है, वो ये बंदा जो है सरअंजाम देगा। तो अब इस सोसाइटी की तरफ से जो सोसाइटी के रस्म व रिवाज होते हैं, ठीक है, तो वो रस्म व रिवाज जो है इस बच्चे पर क्या किए जाते हैं, लागू कर दिए जाते हैं। और सब लोग जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं इस बच्चे से कि ये बच्चा जो है अपनी सोसाइटी के जितने भी कानून व कवायद है, जितने भी रस्म व रिवाज है, उसको जो है बाखुशी इख्तियार करे और उसको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तो अब इस सोसाइटी की वजह से सोसाइटी के जो कल्चर है अब इस बच्चे के साथ रिलेट कर दिए गए हैं, इसके जेंडर के साथ रिलेट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस कल्चर की बुनियाद पर वो जो एटीट्यूड अपनाता है, वो जो फीलिंग करता है, जो चीज़ों को महसूस करता है, और जो रवैया उसने अपनाया होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर की जो डिफिनीशन की गई है वो भी यही जो है कहा गया है, जो मैंने आपको कहा है कि एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट अ गिवन कल्चर एसोसिएट विद अ पर्सन बायोलॉजिकल सेक्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जब एक सोसाइटी में बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो उस सोसाइटी के जो कल्चर होते हैं, उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स, कानून व कवायद होते हैं, ठीक है, तो वो कानून व कवायद जो है उस बच्चे इस पर क्या किए जाते हैं, उस बच्चे से मुंसलिक कर दिए जाते हैं, और उस बच्चे से फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा जो है इस माशरे के जो कानून व कवायद है, जो रस्म व रिवाज है, उसको
उसको जो है क्या करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और अपनी ज़िंदगी को जो है इस सोसाइटी के जो रस्म व रवाज है उसके मुताबिक गुजारेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जेंडर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टीरियोटाइप की तरफ आ जाते हैं। स्टीरियोटाइप की अगर लफ्ज़ी मानी को हम देखें तो स्टीरियोटाइप से मुराद तकियानूसी ख्यालात। ठीक है, तकियानूसी ख्यालात से मुराद पुराने ज़माने के जो ख्यालात है जिसकी कोई बेसिस वगैरह नहीं होते थे, तो उसको क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। बिलीव अबाउट सोशल ग्रुप्स इन टर्म ऑफ देयर ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर बिलीव टू शेयर। स्टीरियोटाइप्स आर कॉग्निटिव framework that influence the processing of social information is called stereotype. Stereotypes मिसाल के तौर पर एक बंदा है, ठीक है, उसमें खसूसियात मौजूद है, तो उस खसूसियात को जो है उस सोसाइटी के लोग जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको देखते हैं और उस खसूसियात की बुनियाद पर लोग उनके बारे में जो सोचते हैं, उनके बारे में लोगों का जो कंसेप्ट होता है, लोगों का जो ख्याल होता है, लोगों का जो नज़रिया होता है उस बंदे के बारे में, तो इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको जेंडर और स्टीरियोटाइप के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जेंडर और सेक्स इन दोनों टर्म को जो है अक्सर जो लोग होते हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जेंडर तो मैंने आपको बताया कि क्या है। सेक्स जो है असल में मेल फीमेल को कहते हैं, जिससे जो है बंदे की शनाख्त होती है। ठीक है, जेंडर और सेक्स में जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर सेक्स जो है ये चेंजेबल है। ठीक है, सेक्स जो है ये चेंज हो सकती है, लेकिन जो जेंडर है ये चेंजेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो आपको फीमेल के ही काम करने होंगे, अगर आप मेल है तो आपको मेल के ही काम करने होंगे, लेकिन अगर आप मर्द है तो आप मर्द से औरत बन सकती है। ठीक है, आप मर्द से मेल से जो है फीमेल बन सकती है, अगर आप फीमेल है तो फीमेल से जो है आप मेल बन सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सेक्स। और जेंडर का मैंने आपको बता दिया कि क्या है। ठीक है, सेक्स जो है ये कुदरती तौर पर होता है। ठीक है, सेक्स जो है ये कुदरती तौर पर बच्चा जो है वो कुदरती तौर पर बच्चा पैदा होता है, या बच्ची जो है वो कुदरती तौर पर बच्ची पैदा होती है। लेकिन जो जेंडर है ये नेचुरल नहीं है, बल्कि ये असल में नर्चर है। नर्चर से मुराद ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। जेंडर जो है ये बनता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ज़रिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ये किसी पर्सन को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है और उसको जो है अपने जैसा या अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, सो जेंडर जो है ये नर्चर है। नर्चर से मुराद ये एक इन्वायरमेंटल फिनोमिना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ बिलीव अबाउट द पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इज कॉल्ड जेंडर स्टीरियोटाइप। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जेंडर किसे कहते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया और स्टीरियोटाइप के बारे में भी बता दिया। अब जेंडर स्टीरियोटाइप्स ये हमारे साथ वो बिलीव्स होते हैं जिसमें जो लोग होते हैं, माशरे के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेल और फीमेल की बुनियाद पर उनसे जो क्या कहते हैं, उनसे जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन लगाई हुई होती है कि ये मेल है या ये फीमेल है, इसकी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं या इसकी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं। इन दोनों ने जो है इस तरह के काम अपने माशरे में करने हैं और अपने माशरे को जो है एक बेहतर माशरा बनाना है। ठीक है, तो लोगों के जो ख्यालात होते हैं, लोगों के जो परसेप्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल बेस पर, मेल के बुनियाद पर या फीमेल की बुनियाद पर उन मेल और फीमेल से, तो इसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट बेसिकली मींस ट्रेट। पर्सनल एट्रीब्यूट का बुनियादी तौर पर मतलब क्या है? ट्रेट से। ट्रेट किसे कहते हैं? खसूसियात को कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। देट मेक अप योर पर्सनैलिटी, जो कि किसी शख्स की शख्सियत को बनाती है। ठीक है, विच डिफाइन हु यू आर एज अ पर्सन, जो कि आपको ये डिफ़ाइन करती है कि एज अ पर्सन आप क्या है, असल में आप एज अ पर्सन क्या है। तो शख्सियत भी जो है
किस चीज़ से बनती है? शख्सियत भी आपके एटीट्यूड से बनती है, आपके बिहेवियर से बनती है, और आपके जो फीलिंग्स होती है, ये सारी चीज़ें मिलकर शख्सियत को बनाती है। और जब शख्सियत बनती है तो शख्सियत यूजुअली आपके जो रवैये होते हैं, जो जिसको लोग फिज़िकली ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, तो उसको देखकर आपकी शख्सियत को लोग डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल दीज कुड बी पर्सनल एट्रीब्यूट्स टू डिस्क्राइब समवन आउटगोइंग। आउटगोइंग से मुराद जो समाजी कारकुन होते हैं, ठीक है, आपकी जो आउटगोइंग लाइफ है, ठीक है, लोगों के साथ आपका किस तरह से ताल्लुक़ है, ठीक है, किस तरह से आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। इसके अलावा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट से मुराद ये है कि आप अपने आप से बहुत मुतासिर हो, ठीक है, जब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो तो इसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। और इसके अलावा ओपन से मुराद ओपन माइंडेड है। टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। डियर स्टूडेंट्स, अब जेंडर स्टीरियोटाइप्स के हमारे साथ अक़साम है, जिसमें एक हमारे साथ फीमेल स्टीरियोटाइप है और एक हमारे साथ मेल स्टीरियोटाइप है, ठीक है। फीमेल स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं? द स्टीरियोटाइप बिगन सिंस अ बेबी। इफ बेबी वाज गर्ल देयर टेंडेंसी आर more like to girlish thing like wear pink clothes, toys like a Barbie doll. डियर स्टूडेंट, फीमेल स्टीरियोटाइप यूजुअली जो स्टीरियोटाइप होती है ये जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे के पैदाइश से ही ये स्टीरियोटाइप जो सोच होती है ये शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़की जो है वो पैदा हो जाती है, कोई बच्ची जो है वो पैदा हो जाती है, तो उस बच्ची के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स इसके बारे में उनका ये कंसेप्ट होता है कि ये लड़की है, सो इसके जो आदात होंगे, इसके जो पसंद नापसंद होंगे वो भी लड़कियों की तरह होंगे। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर उस लड़की को जो है पिंक कलर के कपड़े पहनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पिंक कलर जो है ये ज़्यादातर लड़कियों से रिलेट किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों का ही हो, लेकिन ये स्टीरियोटाइप ये एक सोच बनी हुई है कि जो पिंक कलर है ये जो है लड़कियों की निशानी है या लड़कियों से रिलेटेड है, ठीक है, इसको जो है खाली लड़कियों ने यूज़ करना है। तो इस सोच को जो है स्टीरियोटाइप कहते हैं, जो कि लोग किसी बंदे से रिलेट करते हैं। इसके अलावा इस बच्ची के लिए जो टॉयज पसंद करते हैं तो वो भी फिर बारबी डॉल होगी, ठीक है। इसी तरह से पेरेंट्स आर द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर हिज स्टीरियोटाइपिंग। और जो वालिदैन होते हैं, वालिदैन जो है इस स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन। अब वुमेन के बारे में लोगों का जो नज़रिया है, लोगों की जो परसेप्शन है वो मंदरजा झेल एग्जाम्पल के ज़रिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। वुमेन आर नॉट ए स्ट्रॉन्ग एज मेन। लोग जो है हमारी जो सोसाइटी है उनका ये परसेप्शन है, उनका ये सोच है, उनकी ये ख्यालात है औरत के बारे में, वमेन के बारे में, कि वमेन जो है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी मजबूत नहीं होती जितना कि एक मर्द होता है। इसके अलावा वमेन आर सपोज टू हैव क्लीन जॉब्स सच एज सेक्रेटरीज, टीचर्स एंड लाइब्रेरियन। इसके अलावा अगर जॉब के हवाले से हम लोगों की जो सोच देखें औरतों के लिए, वो ये है कि लोगों का जो है वमेंस के बारे में ये सोच है कि वमेंस को जो है इनको ऐसे जॉब करने चाहिए जो कि सफाई सुथराई वाले हो, जैसे कि सेक्रेटरीज हो गई, ठीक है, टीचर्स होंगे, असातिज़ा होंगे, और इसके अलावा जो लाइब्रेरियन होते हैं। तो इस तरह के काम जो है लड़कियों को करने चाहिए। इसके अलावा वमेन आर नर्सेज नॉट डॉक्टर। इसके अलावा लोगों को जो है ये भी परसेप्शन है कि लड़कियों को जो है इनको नर्सेज होने चाहिए, डॉक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ वमेन आर सेइंग मोर जेंटल एंड काइंड हार्ट पर्सन, ठीक है। इसके अलावा लोगों का जो है लड़कियों के बारे में, फीमेल्स के बारे में ये भी परसेप्शन है कि जो लड़कियां होती है, जो औरत या वमेन होती है, तो ये बहुत ज़्यादा रहम दिल होती है और इनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है, ठीक है। तो ये लोगों के जो है परसेप्शन है एक औरत के बारे में, ठीक है, एक फीमेल के बारे में। तो ये जो सोच लोग करते हैं, जो ख्यालात होते हैं, लोगों का जो नज़रिया होता है मेल की बुनियाद पर या फीमेल की बुनियाद पर, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी स्टीरियोटाइप्स की।
इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मेल स्टीरियोटाइप भी है। मेल स्टीरियोटाइप भी जैसे कि फीमेल के लिए होता है, इसी तरह से मेल के लिए भी होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अगर वो मेल है तो ज़्यादातर उसके लिए जो मेल क्वालिटीज़ है उसको पसंद किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो है उसके बारे में जो है ये बात की जाती है कि ये एक लड़का है, इसने जो है मजबूत रहना है, इसने जो है सख्त काम करने हैं, इसने जो है अपनी फैमिली को संभालना है। इसके अलावा अगर इसके लिए जो टाइज वगैरह जो खिलौने वगैरह लेते हैं तो वो भी गाड़ियाँ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रक वगैरह लेते हैं जो कि मेलनेस को इंडिकेट करती है। तो ये परसेप्शन जो है इसको क्या कहते हैं, इसको मेल स्टीरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। मोस्टली बॉयज़ वर एग्रेसिव इन देयर प्लेइंग देन गर्ल्स। इसी तरह से बॉयज़ जो है, लड़के जो है ये ज़्यादातर गुस्सानाक होते हैं, ज़्यादातर एग्रेशन को शो करते हैं, ठीक है, फीमेल के बनिस्बत। सम एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप। अब मेल के बेस पर जो स्टीरियोटाइप जो परसेप्शन लड़कों से की जाती है तो वो कुछ इस तरह से की जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। कहते हैं कि मैन डू नॉट डू हाउस वर्क एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। मर्दों के बारे में हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है वो ये सोचती है कि मर्दों का ये काम नहीं है कि वो घर को संभाले और घर का काम करे, और ना ही मर्दों की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को पाले या बच्चों की जो है उनकी केयर करे। मेन डू डर्टी जॉब सच एज कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिक। इसके अलावा मर्दों से जो है ये उम्मीद रखी जाती है, ये सोच, ये परसेप्शन की जाती है कि मेल जो है इसके जो काम होंगे वो डर्टी काम होंगे। डर्टी से मुराद सख्त काम होंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिक्स हो गई। इसके साथ साथ दे आर नॉट सेक्रेटरीज, टीचर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके अलावा मर्दों के बारे में ये भी एक परसेप्शन है कि मर्द जो है ये सेक्रेटरीज नहीं बन सकते, या सेक्रेटरी के जॉब इनके लिए सूटेबल नहीं है, टीचर्स के जॉब इनके लिए सूटेबल नहीं है, और ना ही कॉस्मेटोलॉजिस्ट की जॉब इनके लिए सूटेबल है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मुराद जो मेकअप वगैरह करते हैं उसको कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैन डू नॉट कुक, सीव और डू क्राफ्ट। इसके अलावा मर्द से ये भी परसेप्शन, ये भी एक उम्मीद रखी जाती है कि मर्द का काम ये नहीं है कि वो क्या करे, वो चीज़ों को पकाए, ठीक है। इसके अलावा वो कपड़ों को सिए या कोई क्राफ्ट वगैरह, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करे, तो ये काम जो है मर्दों के नहीं है, ठीक है। तो ये एक सोच बनी हुई है माशरे की तरफ से, ये एक सोच बनी हुई है मर्द के लिए कि मर्द ने जो है इस तरह के काम नहीं करने हैं, बल्कि मर्दों के काम सख्त काम होते हैं, ठीक है, और सख्त काम जो है मर्द करते हैं। Wrongful gender stereotyping is a frequent cause of discrimination against women and a contributing factor in violation of a vast array of rights such as the right to health, adequate standard of living, education, marriage and family relations, work, freedom of expression, freedom of movement, political participation and रिप्रेजेंटेशन, इफेक्टिव रेमेडी एंड फ्रीडम फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। और इसी वजह से जब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की जाती है या गलत जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, ठीक है, जेंडर के बेस पर लोगों जो गलत परसेप्शन बनाते हैं, तो ये एक वाहिद वजह बनती है वमेंस के अगेंस्ट फ़र्क करने की, वमेंस के ख़िलाफ़ जो है तज़ाद पैदा करने की, और यही जो है एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो रोल प्ले करती है औरतों के साथ ज़्यादती होने में, ठीक है। जैसे कि औरतों का एक हक है कि उन्हें जो है सही तरीके से सेहत के सहूलियात मिले, ठीक है। इसके साथ साथ उनको जो है एक बेहतर क्वालिटी की ज़िंदगी मिले, इसके साथ साथ उनको जो है तालीम मिले, उनकी शादी हो, उनका जो है फैमिली रिलेशनशिप हो, वो काम करे, वो जो है आज़ादी से अपने जो एक्सप्रेशन है उसको जो है अपनी जो बातें हैं, अपने जो ख़यालात है उसको जो है आज़ादी से जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। इसके अलावा उनको किसी भी जगह जाने की आज़ादी हो, वो जो है सियासत में पार्टिसिपेट कर सकती हो, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप जेंडर बेस पर जो स्टीरियोटाइपिंग करते हैं अगर वो रॉन्ग करे तो इससे जो है इन सारी चीज़ों में हक तलफी हो जाती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया।
जेंडर रोल। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जेंडर रोल पर। द डिग्री टू विच अ पर्सन अडॉप्ट द जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर एस्क्राइब बाय हिज और हर कल्चर इज कॉल्ड जेंडर रोल। डियर स्टूडेंट, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो उस सोसाइटी के अपने कानून व कवायद होते हैं, उसके अपने रस्म व रिवाज होते हैं। तो जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं तो उस सोसाइटी के जो कल्चर होते हैं, जो कानून व कवायद होते हैं, वो उस बंदे पर जो है लागू हो जाते हैं, चाहे वो मर्द हो या फीमेल हो। ठीक है, तो मेल फीमेल की बुनियाद पर उनको जो रोल दिए गए होते हैं, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई होती है, जिसको वो अपने इन कानून व कवायद के मुताबिक जो है वो फुलफ़िल करती है, तो इसको कहते हैं जेंडर रोल। Gender role can be defined as the behavior and attitude expected of male or and female member of the society by that society। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि जेंडर रोल ये हमारे साथ वो बिहेवियर और एटीट्यूड होते हैं जो कि सोसाइटी के लोगों ने मेल और फीमेल से जो है उनसे एसोसिएट किए होते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मर्द या ये औरत जो है अपने माशरे के जो कानून व कवायद है इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो इसको कहते हैं जेंडर रोल। Men have greater body mass and strength and are but better equipped for hunting, warfare and land clearing। ठीक है, जैसे कि अगर हम मर्दों की बात करें तो मर्दों के लिए हमारे सोसाइटी के जो कानून व कवायद और रस्म व रिवाज है वो ये है कि हम अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी कल्चर, हमारे सोसाइटी के कल्चर के मुताबिक मर्द चूँकि इनका जो बॉडी मास है वो ज़्यादा होता है, इनमें ताकत भी ज़्यादा होती है, तो इस लिहाज से इनको जो जिम्मेदारियां दी गई है वो भी ज़्यादा मेहनत वाली है, जैसे कि शिकार करना, जंग के लिए जाना और इसी तरह से लैंड क्लियर करना, ज़मीन को जो है साफ़ करना, ये सारी चीज़ें जो है ये मर्द के हिस्से में आई हुई है और मर्द की जिम्मेदारियों में जो है ये शामिल है सोसाइटी की तरफ से। इसी तरह से वमेन डू टास्क दैट आर कंपैटिबल विद प्रेगनेंसी, और इसी तरह से वमेन के लिए जो काम मुहैया किए गए हैं या वमेन के लिए जो टास्क जो है दिए गए हैं सोसाइटी की तरफ से वो ये है कि औरत का काम यह है कि उसने प्रेग्नेंट होना है, ठीक है, उसने बच्चों को पैदा करना है, इसके साथ साथ उसने जो है ब्रेस्ट फीडिंग करनी है और बच्चों का ख्याल रखना है। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो है सोसाइटी की तरफ से औरत को दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं जेंडर रोल। Gender role can be divided into three main categories for analytical purpose। Analytical purpose के लिए gender role जो है इनको तीन main categories में divide किया गया है। एक हमारे साथ है productive role, work done in the production of goods and services for income or substances। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से मुराद किसी जगह पर काम करना, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मुराद ख़ुद का अपना बिजनेस हो। ठीक है, सो प्रोडक्टिव रोल में जो है ये एक्सपेक्टेशन जो है लगाई गई है मेल से, ठीक है, कि उसने क्या करना है, उसने जो है अपने फैमिली का एक ज़रिए माश बनना है, उसने अपनी फैमिली को जो है संभालना है, अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उसने उसको पूरी करनी है। ठीक है, तो ये हमारे साथ प्रोडक्टिव रोल हो गया। रिप्रोडक्टिव रोल, वर्क दैट इज डन टू केयर फॉर द हाउस होल्ड एंड इट मेंबर्स सच एज चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड केयर, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, वाटर एंड फ्यूल कलेक्शन। इसी तरह से जो रिप्रोडक्टिव रोल है ये यूजुअली फीमेल्स के लिए जो है इसको अवेलेबल किया गया है कि फ़ीमेल का काम ये है कि इसने जो है अपने घर को संभालना है, इसके साथ साथ घर के जो मेंबर हैं उनका ख्याल रखना है, इसने जो है बच्चों को पैदा करना है, बच्चों का ख्याल रखना है, इसने जो है कुकिंग करनी है, कपड़ों को धोना है, कपड़ों को साफ़ करना है, पानी, फ्यूल कलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है औरतों के खाते में जो है आई है। ठीक है, इसके साथ साथ कम्युनिटी रोल में अगर हम बात करें कम्युनिटी रोल पर, so community role refer to work done collectively by community members such as the organization of social or religious event, participation in committee and involvement in local political activities is called community role।
कम्युनिटी रोल से मुराद ये है कि अपने माशरे की बेहतरी के लिए, अपने माशरे की फलाह व बहबूद के लिए जब कम्युनिटी में जो मेंबर रहते हैं वो मिलकर काम करें, उसकी फलाह बहबूद के लिए जो है मेहनत करें, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत करें, तो इसको कहते हैं कम्युनिटी रोल। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल ऑन बिहेवियर। अब जो रवायती तौर पर जेंडर की बुनियाद पर जो जिम्मेदारियां दी जाती है, तो इस जिम्मेदारियों के बिहेवियर पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। It is a lifelong process whereby people learn the values, attitude, motivation and behavior considered appropriate to each sex by their culture is called ट्रेडिशनल जेंडर रोल ये हमारे साथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि पैदाइश से लेकर मौत तक जो है ये हमारे साथ होती है, और इसके मुताबिक जो है हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, जिसमें हम जो है अपने जो सोसाइटी के जो वैल्यूज़ है, जो एटीट्यूड है, जो मोटिवेशन और बिहेवियर है, इसको हम सीखते हैं जो कि अप्रोप्रिएट होते हैं हर सेक्स के लोगों के लिए, ठीक है, बाय देयर कल्चर, उनके कल्चर के लिहाज से। Gender role socialization takes place from earliest childhood through adolescence and throughout all social interaction in which we participate। इसी तरह से जो जेंडर रोल सोशलाइजेशन होती है ये बच्चे की पैदाइश से लेकर या जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वहाँ से जो है ये शुरू हो जाता है जेंडर रोल, और पूरी ज़िंदगी जो है ये रहता है और अपने माशरे में जो है इसको क्या करता है, इसको फॉलो करते हुए माशरे के लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है। एट एन अर्ली एज चिल्ड्रन डेवलप्ड स्टीरियोटाइपिकल कंसेप्शन ऑफ बोथ जेंडर्स। अर्ली एज में जो बच्चे होते हैं तो उनमें जो है बोथ सेक्सेस के हवाले से एक स्टीरियोटाइपिकल कंसेप्ट जो है वो बन जाता है, एंड बिगिन टू यूज़ दिस कंसेप्शन टू ऑर्गेनाइज दियर नॉलेज एंड बिहेवियर। और फिर वो बच्चे जो है इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी नॉलेज और बिहेवियर को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने रवैये और अपने जो नॉलेज है इसको जो है इस कंसेप्ट के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं। वेयर डू जेंडर रोल सोशलाइजेशन कम फ्राम। अब जेंडर रोल सोशलाइजेशन ये कहाँ से आती है। योर बॉडी इज़ अ बैटल ग्राउंड। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, ये एक जंग का मैदान है, ठीक है। जेंडर रोल सोशलाइजेशन। अब जेंडर रोल सोशलाइजेशन ये कहाँ से आती है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली जो जेंडर रोल सोशलाइजेशन है इसका जो बुनियादी मरकज़ है वो हमारी फैमिली होती है। हमारी फैमिली से जो है हमें रोल जो है वो मिलते हैं। हमारी फैमिली जो है हमारे जो रोल है, हमारे जो काम है उसको क्या करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं और हमें ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सौंपते हैं, हमें जो है मुख्तलिफ़ काम सौंपते हैं, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन के ज़रिए जेंडर रोल सोशलाइजेशन जो ये आती है, इसके साथ साथ पीयर ग्रुप में, मीडिया के ज़रिए और सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए जेंडर रोल सोशलाइजेशन आती है, ठीक है। ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप। ट्रेडिशनली जेंडर स्टीरियोटाइप या रवायती तौर पर जेंडर के बेस पर लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्या है। फेमिनाइन से मुराद फीमेल्स के लिए जो सोच रखी जाती है वो ये है कि जो फीमेल होती है इनमें एग्रेशन नहीं होगी, इनको गुस्सा नहीं आएगा, ये जो है हमेशा डिपेंडेंट होंगे अपने फैमिली या अपने हस्बैंड पर। इसके अलावा इजीली इन्फ्लुएंस, ठीक है, आसानी से जो है ये क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, इन पर बात का असर होगा, पैसिव होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ होम ओरिएंटेड घर के काम इनको करने होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इजीली हर्ट इमोशनली फीमेल्स के बारे में ये परसेप्शन भी रखी जाती है कि फ़ीमेल जो है बआसानी से इमोशनली जज्बाती तौर पर हर्ट होती है। इंडिसेसिव, ठीक है। इसके अलावा टाकेटिव, फीमेल जो है बहुत ज़्यादा बातूनी होती है। जेंटल होती है, जेंटल से मुराद मासूम होती है, ठीक है। इसके साथ साथ सेंसिटिव टू अदर फीलिंग, दूसरे फीलिंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वेरी डिज़ायरस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, कॉन्शियस होती है। क्राइज अलोट, बहुत ज़्यादा रोती है। इमोशनल होती है, वर्बल होती है, काइंड होती है,
टैक्टफुल होती है और नर्चरिंग करती है, ठीक है। तो ये फीमेल्स के बारे में लोगों का और सोसाइटी का कंसेप्शन है। इसके अलावा मर्दों के लिए ये सोच रखी जाती है कि मर्द ने जो है मर्द में जो है वो गुस्सा होगा, मर्द जो है वो गुस्सा करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी पर इन्हिसार नहीं करेगा, वो इतनी आसानी से माहौलियाती असरात का उस पर असर नहीं होगा, ठीक है। डोमिनेंट होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। इसके साथ वर्ल्डली होगा, नॉट इजीली हर्ट, इमोशनली जो है वो जल्दी हर्ट नहीं होगा। मतलब फेमिनाइन के ऑपोजिट जितने भी क्वालिटीज़ हैं वो मर्दों के लिए क्या किए जाते हैं, सोचे जाते हैं। चेंजिंग जेंडर रोल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जेंडर रोल में जो तब्दीलियाँ टाइम के साथ आई हुई है उस पर, ठीक है। सो अ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ टेकन प्लेस चेंजिंग मेन इन वुमेन लाइव्स, creating a more balanced view of roles and responsibilities the generation will continue to sculpt, ठीक है। कहते हैं कि मेन और वमेन की ज़िंदगी में जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आई हुई है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा बैलेंस जो है वो मर्द और फीमेल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें जो है आई हुई है, ठीक है। द चेंज इन जेंडर रोल टुडे इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टू हाउ जेंडर रोल पास्ट ओवर परसीव। कहते हैं कि आजकल के ज़माने में मर्दों और औरतों की जो जिम्मेदारियां हैं इसमें जो तब्दीलियां आई हुई है ये तब्दीलियां पहले नहीं थी, ठीक है। तो कहते हैं कि आवर रोल आर कंसीडर एज मच मोर ऑफ एन इक्वल बैलेंस, और आजकल के ज़माने में जो मेल और फीमेल्स के जो जिम्मेदारियां हैं वो तकरीबन बराबर की हो चुकी है। मतलब दोनों जेंडर जो है वो बराबर के रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। द जेंडर रोल टुडे, आजकल के ज़माने में जो जेंडर रोल है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। मोस्ट कपल विल नाउ हैव अ फुल टाइम जॉब एंड विल शेयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर देयर ओन होम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पुराने ज़माने के बारे में थोड़ी बातें सुनी हो या आपको पुराने ज़माने के बारे में इल्म हो तो आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में जो काम था या जो जॉब थे वो सिर्फ मर्द करते थे। औरतों का काम घर को संभालना होता था और मर्दों का काम जो है ज़रिए माश को तलाश करके घर की जो ज़रूरियात है उसको पूरी करने थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या होता है, आजकल के ज़माने में दोनों मर्द औरत दोनों मिलकर जो है वो क्या करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं और अपनी घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसको दोनों मिलकर पूरी करते हैं, ठीक है। इन द पास्ट, पुराने ज़माने में अ फुल टाइम जॉब एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर एक्सपेक्टेड इन द रोल फॉर मेन। वही बातें जो कि मैंने आपको कही कि पुराने ज़माने में जो फुल टाइम जॉब और फाइनेंशियल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिम्मेदारियाँ थी, इसको जो है सिर्फ मर्दों के लिए जो है मुंतखब किया गया था कि ये काम जो है सिर्फ मर्दों का है। नाउ डेट कपल कैन बोथ वर्क, देयर विल बी लेस प्रेशर ऑन फाइनेंस। लेकिन आजकल के ज़माने में दोनों कपल जो है मेल फीमेल मिलकर दोनों जो है वो जॉब करते हैं, जिसकी वजह से जो माशी प्रेशर है वो जो है दोनों पर थोड़ा सा कम हो चुका है। इसके साथ साथ अगर हम होम की बात करें, घर की बात करें, बोथ मेन एंड वुमेन नाउ इक्वली शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन केयरिंग फॉर देयर होम। अगर हम घर के हवाले से बात करें तो आजकल के ज़माने में जो मर्द और औरत है वो दोनों मिलकर घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जेंडर रोल पास्ट वुड हैव एक्सपेक्टेड दैट वुमेन टू कैरी आउट द डेली हाउस होल्ड कोर्स, the cooking and cleaning, whereas now the job at home are very much shared। जैसे कि पुराने ज़माने में ये ख्याल था लोगों का, ये परसेप्शन थी लोगों की कि घर के जितने भी काम हैं इसको सिर्फ औरत ने ही जो है संभालने हैं, औरत ने ही घर के सारे कामों को देखने हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, आजकल के ज़माने में दोनों मर्द और औरत जो है मिलकर घर की जिम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से चाइल्ड केयर की अगर हम बात करें, द प्रेशर ऑफ सपोर्टिंग अ फैमिली एंड परहैप्स पेइंग फॉर चाइल्ड केयर हैज़ चेंज द रोल फॉर वुमेन।
फ्राम द वन मोस्ट एसोसिएटेड विद द पास्ट, अ फुल टाइम स्टे एट होम मदर। ठीक है, नाउ मोस्ट वोमेन वर्क फुल टाइम और एटलीस्ट पार्ट टाइम सो दे कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द फैमिली फाइनेंसेस। पुराने ज़माने में अगर आप पुराने ज़माने के हवाले से देखें तो पुराने ज़माने में बच्चों का जो ख्याल रखना होता था, बच्चों की जो परवरिश होती थी, ये सारी जिम्मेदारियां जो है ये एक औरत पर जो है वो आती थी, और एक औरत ही जो है ये पूरी जिम्मेदारियों को पूरा करती थी और अपने बच्चों को जो है उसको टाइम दिया करती थी, उनका ख्याल रखा करती थी, उनको जो है पूरा टाइम दिया करती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में जो लड़कियां हैं, जो वमेन है, वो क्या करती है, वो या तो फुल टाइम जॉब करती है या पार्ट टाइम जॉब करती है, और पार्ट टाइम जो है वो अपने घर को टाइम देती है। तो इस वजह से ये हुआ है कि जो बच्चों का जो प्रेशर था वमेंस पर वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इसके साथ साथ रोल रिवर्सल से मुराद ये है कि इन सम फैमिलीज वी आर सीइंग a complete role reversal from the past where the woman is going out to work full time and the man stay at home to look after the children and carry out the household chores। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आजकल के ज़माने में आप ये भी देखते होंगे कि जो फीमेल होती है, ठीक है, किसी फैमिली में जो फीमेल होती है वो क्या करती है, वो सारा दिन जो है जॉब करती है, काम करती है, पैसे कमाती है, और उनका जो मर्द होता है, उनका जो हस्बैंड होता है, वो सारा दिन घर में बैठकर उनके बच्चों को पाल रही होती है, ठीक है, उनके बच्चों का ख्याल रख रही होती है और घर का काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये एक मुकम्मल जो जिम्मेदारी है वो चेंज हो चुकी है, और आजकल के ज़माने में ऐसे रोल जो है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 5, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।